नमस्कार। TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर 10 वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब एक रेखा और एक वृत्त, इन दोनों के साथ क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा कि जब एक रेखा और एक वृत्त अप्रतिच्छेदी रेखा और एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा, तो एक रेखा और वृत्त के साथ हमने 3 स्थितियों को समझा और इसमें दी गई प्रमेय को हमने सिद्ध करना सीखा। आज हम प्रश्नावली 10.1 के दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसे हम समझते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने एक वृत्त है और इस वृत्त पर एक बिंदु है। वृत्त पर तो कई बिंदु होते हैं, तो इस बिंदु से होकर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी है। मान लीजिए यहाँ पर भी कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से भी हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर भी कोई बिंदु है, तो आप यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वृत्त पर निश्चित बिंदु तो है नहीं है। इस वृत्त पर यानी कई बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं, या हम ये कहें कि अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं, तो हम अनेक स्पर्श रेखाएं भी खींच सकते हैं। क्योंकि हम इसके पहले समझ चुके हैं कि वृत्त के एक बिंदु से एक ही केवल स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर यदि अनेक बिंदु हैं, तो हम अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे, जो आपकी पहला जो प्रश्न होगा उसे आप लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक। यानी प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आप उत्तर में बताएंगे कि अपरिमित रूप से अनेक, अर्थात एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये आपका उत्तर 1 नंबर के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन अगर यही प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आप इसका उत्तर बताएंगे कि किसी वृत्त की परिधि पर, जो अभी आपने इसको चित्र से समझा है, ये आप देख रहे हैं, ये वृत्त की परिधि है जहाँ पर ये हमने बिंदुओं को दर्शाया है। तो आप समझेंगे कि किसी वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी किसी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से, प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, परंतु वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं। हम देख रहे हैं ना कि वृत्त पर तो अनेक बिंदु हैं, तो वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं, इसलिए वृत्त पर असंख्य अर्थात अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये आप उत्तर 2 नंबर में लिख सकते हैं।
अगर 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप इतना उत्तर लिख दें, और अगर इसी प्रश्न को 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देंगे। अब आगे दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अभी हमने देखा है कि वृत्त पर जो भी हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वह केवल एक ही बिंदु से जाती है, यानी एक बिंदु से हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न दूसरे के हल में कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ करती है? केवल एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर जो बिंदुओं लिखा हुआ है इसको आप करेंगे केवल बिंदु, यानी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ना कि बिंदुओं। तो यहाँ पर एक अशुद्ध लिखा हुआ है, आप इसको बिंदु कर लेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जब हम इसमें समझते हैं कि जब कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, आप देख रहे हैं ये 2 बिंदु हैं वृत्त पर, मान लीजिए ये आपका ए और ये बी हो गया। तो जब वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह वृत्त की क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो आप बताएंगे कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये आपका दूसरे का उत्तर हो गया। इसके बाद तीसरे में कहा गया है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, अब देखो, अब मान लीजिए समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो जैसे इस बिंदु पर हमने एक रेखा एक खींची, तो अब इस पर भी हम एक रेखा इधर से खींच सकते हैं। तो ये जो रेखा होगी यह इसके समांतर होगी, यानी अगर हम इसके अंदर खींचते हैं तो ये आपकी छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है, समांतर तो है लेकिन ये आपकी छेदक रेखा है। जबकि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि वृत्त की समांतर और स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी एक वृत्त में कितनी समांतर और स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो आप कहेंगे कि केवल और केवल 2, यानी एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं तो हम वृत्त पर कई खींच सकते हैं, लेकिन समांतर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, अब देखो यहाँ पर जे आपका जो बिंदु है, जे आपके वृत्त का बिंदु है और इस स्पर्श रेखा का बिंदु है, यानी स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है और वृत्त का जो बिंदु है, तो यह उभयनिष्ठ बिंदु हुआ और इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से हमने इन सभी 4 प्रश्नों को क्रम वाइज आपने इन सभी के उत्तर दिए। अब आगे हम प्रश्न देखते हैं कि तीसरा प्रश्न दिया है। तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर
स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है A 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर, C 8.5 सेंटीमीटर और D √119 सेंटीमीटर। तो हमें इसको किस प्रकार से हल करना है ताकि हम सही ऑप्शन का चयन कर सकें। तो आप इसको समझेंगे कि ये आपका वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त का केंद्र O और इसकी जो त्रिज्या है OP ये है आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ये बिंदु P पर आपकी स्पर्श रेखा है और PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, यानी PQ जो स्पर्श रेखा पर जो बिंदु है वो केंद्र से जाने वाली एक रेखा से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई, अब हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है और इसकी त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो अब OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OP बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हम देख रहे हैं। चूंकि PQ जो दिया गया है, चूंकि PQ एक स्पर्श रेखा है, आपका ये जो PQ है ये स्पर्श रेखा है जो त्रिज्या OP पर लंब है। जो हमारी जो त्रिज्या है इस पर ये लंब है, इसलिए समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ण है वह है OQ, OQ का वर्ग बराबर लंब है OP, तो OP का वर्ग प्लस आधार है PQ। चूंकि यहाँ पर जो लंब है ये समकोण त्रिभुज 90 अंश का कोण बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से अब हमने OQ का मान 12 का वर्ग बराबर OP का मान लंब 5 त्रिज्या का वर्ग प्लस PQ जो आपका आधार है, तो इसका हमें वर्ग निकालना है। तो 12 का वर्ग किया 144 बराबर 5 का वर्ग किया 25 प्लस PQ का वर्ग हमें ज्ञात करना है। इसका पक्षांतर कर लिया तो 144 माइनस 25 बराबर PQ का वर्ग। अब 144 में से 25 घटाए तो 119 आया बराबर PQ का वर्ग, तो PQ बराबर हो जाएगा √119। अतः D विकल्प सही है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अब इस प्रश्नावली का अंतिम और चौथा प्रश्न है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कहता है एक वृत्त खींचिए, तो आपने एक वृत्त खींचा और इस वृत्त का केंद्र आपने O बनाया। अब आप क्या करेंगे कि एक दी गई रेखा के समांतर, अब आपको एक रेखा दी जाएगी, मान लीजिए आपको एक रेखा ये दी गई है, ये आपकी एक रेखा दी गई है और इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो आप क्या करेंगे इसके लिए कि इस रेखा के समांतर अब हमें दो रेखाएं खींचना है, तो आप प्रकार की सहायता से प्रकार को यहाँ रख कर के एक चाप इस तरह से आप यहाँ पर खींचेंगे। इस तरह से जब आप इसको खींचेंगे तो फिर इसके बाद प्रकार यहाँ पर रख कर के और आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर के आप दो चाप इस तरह से लगाएंगे। एक चाप इधर लगाया, एक बार इस बिंदु पर रख कर के एक चाप इधर लगाया और इस बिंदु से और इस बिंदु को मिलाते हुए आप एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। जब आप इसको खींचेंगे तो खींचने के बाद
जे आपको क्या करता है, इस बिंदु पर यहाँ पर एक काटता है, तो यहाँ पर भी कोई नाम दे देंगे। और इस बिंदु से अब आप एक 90 अंश का एंगल बनाते हुए एक रेखा आप खींचेंगे। इस प्रकार से आप एक रेखा खींच लेंगे। और फिर इसके बाद तो ये जो आपकी रेखा खींचेगी यह आपकी स्पर्श रेखा होगी। इसके बाद फिर आप इस बिंदु पर कहीं पर भी आप कोई भी एक बिंदु ले लेंगे और इस पर भी 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा आप यहाँ पर खींचेंगे, तो यह आपकी वृत्त की छेदक रेखा होगी और ए वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। तो अब आप देखते हैं कि ये आपकी समांतर रेखाएं हैं और ये एंगल बन रहे हैं, यानी कि ये कौन से कोण कहलाएंगे, तो ये जो आपके कोण होंगे संगत कोण होंगे। क्योंकि संगत कोण जो होते हैं, एक बाह्य कोण होता है और एक अंतः कोण होता है। तो इस रेखा और इस रेखा में देखें तो ये बाह्य कोण है, ये अंतः कोण है। तो जब अंतः कोण चूंकि आपस में बराबर होते हैं तो हम कह देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी L है, ये M है और ये N है। तो अगर इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं तो हम बता देंगे कि इनकी जो रेखाएं हैं ये कैसी होंगी, ये समांतर होंगी। L समांतर M समांतर N। चूंकि इनके आपके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। तो आप इसको कॉपी में किस प्रकार से हल करेंगे वो आप समझेंगे। तो आप इस प्रकार से इसको ड्रा करेंगे कि एक आपने वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र O और O से आपने एक ON लंब डाला इस चाप लगा करके, और ये आपकी PQ पहले से रेखा दी जाएगी और इसके बाद ON लंब डाल करके जो वृत्त को बिंदु C पर काटती है, CD एक आपकी स्पर्श रेखा है और OC के मध्य आपने एक बिंदु M लिया और M से भी आपने एक लंब डाला AB। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर 90 अंश के कोण बन रहे हैं और ये सभी कोण यानी कोण M, कोण C और कोण N जे आपके सभी 90 अंश बना रहे हैं। इसलिए PQ समांतर यानी जो PQ रेखा है वो समांतर है CD रेखा के और ये समांतर है AB रेखा के। इस प्रकार हम इनको समांतर बता देंगे। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में आता है तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर यही प्रश्न अधिक नंबर में आता है तो आप आपने जो इसमें रचना की है उसके आप चरण भी लिख सकते हैं। तो आप इसको भी समझ लेंगे किस प्रकार से नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि रेखा PQ, आपकी जो रेखा PQ है, PQ पर केंद्र बिंदु से, इस केंद्र से PQ रेखा पर एक लंब ON खींचा। जो आपकी PQ रेखा है, इस रेखा पर केंद्र O से आपने एक ON लंब खींचा जो वृत्त को बिंदु C पर काटता है। इस वृत्त को बिंदु C पर काटता है। इसके बाद त्रिज्या OC के, जो हमारी त्रिज्या है केंद्र O से C तक, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या OC के बिंदु C पर एक लंब CD खींचा। इस पर भी हमने एक लंब CD खींचा और CD वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि OC पर एक बिंदु M से, जो हमारी OC त्रिज्या है, इस पर हमने एक बिंदु M लिया। ये आपका एक बिंदु यहाँ हो गया। तो इस बिंदु पर आप M से यानी OC पर एक बिंदु M से लंब AB खींचा। M से हमने एक लंब 90 अंश लेकर के एक लंब AB खींचा और AB वृत्त की छेदक रेखा है। यानी AB जो वृत्त की है ये आपकी छेदक रेखा है, क्योंकि दो अलग अलग बिंदुओं पर वृत्त को काट रही है। तो इस प्रकार से ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, क्योंकि इनके संगत कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। जिन रेखाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका
अंतिम प्रश्न पूरा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।